Hello students, welcome back to College Today Management channel. I'm Prem Ranjan back here with another topic which is going to be very beneficial for you. तो स्टूडेंट आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वह एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूपीईएस जो कि देहरादून में स्थित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो आज लंबा जाने वाला है क्योंकि आज इतने ज़्यादा कंटेंट हमने आपके लिए बनाया है यूपीएस के लिए, जिसके बाद आप किसी प्रकार की कोई सवाल आपके पास नहीं होंगे। इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें, और अगर आप आज नए व्यूअर हैं हमारे इस वीडियो पे, तो आप निश्चित तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हमेशा आपके साथ आते रहें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस क्या है? व्हाट इज यूपीएस? व्हाई यूपीएस? यूपीएस क्यों? और कोर्सेज एट यूपीएस। यूपीएस के पास कौन-कौन से कोर्सेज हैं? यूपीएस के पास स्कॉलरशिप की क्या फैसिलिटी है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूपीएस के पास कैसी है? मतलब कि अगर आप यूपीएस जैसे यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर रहे हैं अपनी किसी भी डिग्री और कोर्स के लिए, तो उसके लिए कुछ वजह होनी चाहिए। तो आज हम लोग इन सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपीएस क्या है, क्यों है और उनके यहाँ क्या कोर्सेज हैं, स्कॉलरशिप की क्या सुविधा है। तो निश्चित तौर पे यूपीएस में बहुत अच्छा, बहुत मजेदार स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो देहरादून में स्थित है। आपने कईयों में से आपने नाम भी सुना होगा कि यूपीएस एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जो अपनी एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अबाउट यूपीएस। अबाउट यूपीएस के बारे में हम देख रहे हैं कि यह जो यूनिवर्सिटी है वो 2003 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और यह करीब 44 एकड़ में फैला हुआ है। यानी अगर वैसे स्टूडेंट जो बहुत बड़े कैंपस को देख करके उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें पसंद आता है, जिनका शौक होता है कि एक बड़े कैंपस वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ा जाए, तो डेफिनेटली यूपीएस इज गोइंग टू फुलफिल योर दैट ड्रीम। यूपीएस की कैंपस बड़ी है, 44 एकड़ की कैंपस है जो बिल्कुल ही एकदम हरा भरा कैंपस आपको मिलेगा। यहाँ और क्या-क्या आपको क्वालिटी मिलेगी, तो वो है वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमीडिया इनेबल्ड क्लासरूम और मॉडर्न रिसर्च लैब। तो ये सारी फैसिलिटी है जो आपको बाकी हर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी, जो आपको यूपीएस में मिल रही है। वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी बात है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो यूपीएस है इसे आज के डेट में एक वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है जिसका नाम है गस, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम, जिसका करीब आप समझ लो कि 140 कंट्रीज में इसके इंस्टीट्यूशन चलते हैं। गस इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट हैज नेटवर्क अक्रॉस 140 कंट्रीज। गस जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसका करीब 140 देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, इसके कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज है। तो अपने आप में आपको यह पता चल रहा होगा कि यूपीएस में आपको ग्लोबल एक्सपोजर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आगे आगे हम डिस्कस करते हैं वाई यूपीएस। वाई यूपीएस के बारे में हम ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपीएस की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हम चर्चा करें क्योंकि यूपीएस की अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो मैनेजमेंट स्कूल्स में इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 46 है, यानी अंडर अंडर 50 है। अगर हम लॉ में बात करें तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 25 है। आगे आने वाले समय में ये और इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग में एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो ये 67 है, ये अंडर 100 है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एनबीए एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से आपको यूपीएस के प्रोग्राम एक्रेडिटेड है। नैक ए ग्रेडेड कैंपस है, यह जो कॉलेज है वो नैक ए ग्रेडेड कैंपस है, ये यूपीएस यूनिवर्सिटी। अगर आप में से कई कोई ऐसे विद्यार्थी जो बिहार के रहने वाले हो, जिनका डोमिसाइल स्टेट बिहार हो, तो आपको मालूम होगा कि बिहार स्टेट में गवर्नमेंट ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम के एक एजुकेशन लोन का स्कीम चला रखा है। तो उन्होंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया रखे हैं कि या तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज एनआईआरएफ फंडेड रैंकिंग में हो, या फिर वो एनबीए एक्रेडिटेड प्रोग्राम हो उनके पास, या फिर नैक एक्रेडिटेड हो। तो यह बहुत बड़ी बात है कि यूपीएस आपकी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है। और अगर आप यूपीएस में पढ़ते हैं तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 4 लाख की जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है।
आगे और क्या फीचर्स है, तो ये है 5 ईयर प्लेसमेंट अपग्रेडेशन फैसिलिटी। अगर आप यूपीएस के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, आप किसी ऐसे कंपनी प्लेस्ड होते हैं और आप चाहते हैं आगे स्विच करना, तो अगले 5 साल तक आप यूपीएस के कैंपस में आकर प्लेसमेंट को अपग्रेड करने के लिए हर कैंपस में कोई भी कंपनी आती है तो वहाँ आप बैठ करके अपने प्लेसमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी फीचर यूपीएस की जो बाकी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देने जा रही है। वेरिएंट स्पेशलाइजेशन इन ऑल कोर्सेज, यूपीएस के पास जितने भी कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज में जो इनका स्पेशलाइजेशन है वो यूपीएस की क्वालिटी है। यानी कि अगर आप यूपीएस के बारे में सोच रहे हैं तो ये सारे फीचर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, आपके नॉलेज में होने चाहिए कि यूपीएस आपको क्या क्या फैसिलिटी दे सकती है, यूपीएस बाकी यूनिवर्सिटी से अलग कैसे है। और एक सबसे बड़ी बात कि ड्यूरिंग कोर्स आपको यूपीएस पेड इंटर्नशिप की फैसिलिटी दे रही है। यानी सपोज अगर आप एमबीए जैसे कोर्स कर रहे हैं तो एमबीए में आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर में आपको पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में आप मान के चलो 30 से 45 दिन का, थर्ड सेमेस्टर में आप मान के चलो कि 30 से 45 दिन का, फोर्थ सेमेस्टर में आपको 45 से 60 दिन की इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप आपको मिल रही है। यानी करीब करीब कोर्सों में आपको पेड इंटर्नशिप की फैसिलिटी यूपीएस दे रही है। और ओवरऑल ये आप समझ के चलो यूपीएस इज प्रोवाइडिंग 100% guaranteed placement to their student. You can say this career assurance program is provided by यूपीईएस। यूपीएस आपके कैरियर के एश्योरेंस प्रोग्राम दे रही है। आगे हम बात करते हैं यूपीएस के बारे में, क्या क्या कोर्सेज है यूपीएस के पास, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एमबीए से, तो एमबीए में इनके पास कई तरह के प्रोग्राम है। सबसे पहला जो आज हम चर्चा करेंगे वो है एमबीए 1+1। एमबीए 1+1 ये नया नाम है, शायद आप में से किसी ने सुना होगा, कुछ के लिए ये नया टर्म होगा, तो यह जानना जरूरी है, इसके बारे में अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह जो 1+1 का ये मतलब है, यूपीएस कहती है कि आप इस प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन करवाते हो तो आप 1 साल पढ़ाई आप मेरे यहाँ कर सकते हो यूपीएस के कैंपस में, और अगले 1 साल के लिए आप फॉरेन की कंट्री में जाके वहां की यूनिवर्सिटीज के साथ, जिस यूनिवर्सिटी के साथ यूपीएस का टाई अप है, वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। उनमें से कुछ कंट्री जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गए, तो इन सब जगह से आप जाकर के उनकी यूनिवर्सिटी से अगले ईयर की पढ़ाई आप कर सकते हो। इसमें बड़ी बात यह है कि वहां पढ़ाई करने के बाद यूपीएस की ही जिम्मेवारी है कि वो आपको 3 ईयर की वर्क परमिट दिलवाएगी। आप जिस भी कंट्री से पढ़ रहे हो वहीं आप 3 साल तक जॉब कर सकते हो, इसकी वर्क परमिट आपको यूपीएस दिलवा रही है। 3 साल की वर्क परमिट को आगे आप रिन्यू भी करा सकते हैं, या आपके ऊपर होगा, आप करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और एक बात आप ध्यान से सुन लें, समझ लें, ये कनाडा, जर्मनी, यूके में उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए वैसे तो आइलेट्स और टॉफेल के एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं, वो भी अच्छे बैंड के साथ। लेकिन यहाँ अगर आप यूपीएस के स्टूडेंट हो एमबीए 1+1 प्रोग्राम का, तो आप 1 साल के बाद उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। दूसरा जो एमबीए प्रोग्राम है यूपीएस के पास वो है स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे स्टूडेंट जिनका एंटरप्रेन्योरशिप एक ड्रीम है, वो एक किसी स्टार्टअप पे वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए यूपीएस ने एक अलग स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम बनाया है जिसे बोलते हैं एमबीए स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें भी आप अलग स्पेशलाइजेशन और माइनर्स का ये फैसिलिटी ले सकते हैं। तीसरा जो एमबीए का प्रोग्राम है इनके पास वो है विद कोर स्पेशलाइजेशन एंड माइनर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जो एमबीए प्रोग्राम यूपीएस प्रोवाइड कर रही है उसमें इनके पास 3 तरह के क्राइटेरिया, 3 तरह के सिस्टम है। वो ये, एक तो कोर सब्जेक्ट, कोर स्पेशलाइजेशन जो हर यूनिवर्सिटी देती है। दूसरा क्या है, सेकंड ईयर से आप एक अलग स्पेशलाइजेशन जो कोर के अलावा है, आप अलग स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। और सेकंड ईयर से ही इनके पास कुछ माइनर प्रोग्राम भी है जो ऑप्शनल है स्टूडेंट्स के लिए, और उन माइनर प्रोग्राम्स में वैसे स्पेशलाइजेशन को रखा गया है जो आज के डेट में इंडस्ट्री की नीड है, डिमांड है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको अगर आप यूपीएस में पढ़ने का सोच रहे हैं। तीसरा जो इनके पास प्रोग्राम है वो है एमबीए केपीएमजी। तो केपीएमजी क्या है, केपीएमजी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। एमबीए केपीएमजी, केपीएमजी एक बहुत बड़ी जो है एक नेटवर्क है प्रोफेशनल फर्म्स का, जो कि प्रोवाइड करती है ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी सर्विसेज। केपीएमजी इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी। तो अगर हम बात करें यूपीएस में, तो एकेडमिक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इज मैनेज्ड बाय केपीएमजी। तो यहाँ केपीएमजी की, एमबीए केपीएमजी की मात्र 30 सीट्स है जो यूपीएस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे यूपीएस सिर्फ आपको डिग्री दे रही है, बाकी सारा कुछ पढ़ाई, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सब कुछ केपीएमजी कर रही है। तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आइए आगे हम चलते हैं, केपीएमजी के बारे में जानना भी जरूरी है। केपीएमजी क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया, केपीएमजी इज अ नेटवर्क ऑफ
प्रोफेशनल फर्म्स प्रोवाइडिंग ऑडिट, टैक्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है केपीएमजी, जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इंडिया में भी बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है, जो ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत बड़ी फर्म है जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। In UPS, you can get core in digital business, business analytics, oil and gas management, power management, international business, logistic and supply chain management, aviation management। तो ये सारे जो है स्पेशलाइजेशन है एमबीए के, जो आप यहाँ से ले सकते हो। ये समझना जरूरी है। डिजिटल बिजनेस हो, आपका बिजनेस एनालिटिक्स हो, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, ये जो भी स्पेशलाइजेशन यूपीएस आपको दे रही है, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आपको ये सारे स्पेशलाइजेशन एक साथ नहीं दे पाएगी। आज के डेट में जो डिमांडिंग है, जैसे डिजिटल बिजनेस की बात करें, बिजनेस एनालिटिक्स हो, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट जो है वो यूपीएस की स्पेशलिटी है, जो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगी। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की बात करें, एविएशन मैनेजमेंट की बात करें, तो आज की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की नीड है, जो बाकी यूनिवर्सिटी में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। फ्रॉम सेकंड ईयर स्पेशलाइजेशन कैन बी टेकन। तो हमने अभी डिस्कस किया था कोर स्पेशलाइजेशन और माइनर का। तो आप फर्स्ट ईयर में कोर बस ऑप्ट करते हैं, सेकंड ईयर से आप ये सारे स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड सेकंड ईयर में ही ऑप्शनल आपके लिए माइनर लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। यू कैन ऑल्सो हैव माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर। तो मैंने जो भी अभी बताया, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपके पास हो तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। वहां हमारे एक्सपर्ट काउंसलर होंगे, वो आपको आपकी क्वेरी को क्लियर करेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूपीएस एमईटी, यानी कि अभी हमने बात किया यूपीएस में जो एमबीए के अलग अलग प्रोग्राम है। तो मैं आपको ये बता दूं, और ये बताना बहुत जरूरी है, कि यूपीएस में जो भी कोर्सेज हैं, हालांकि उसकी फी कम नहीं है, फी ज्यादा है। अगर हम एमबीए के फी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको समझ लो कि 15 लाख फी पड़ेगा। केपीएमजी की फी आपकी ज्यादा होगी। केपीएमजी में आप ऑलमोस्ट 70 लाख आपको पे करने होंगे। तो ये है, अगर आप 1+1 एमबीए ले रहे हैं तो उसमें एक साल की फी यूपीएस की देनी होगी, और नेक्स्ट ईयर की फी आपको उस यूनिवर्सिटी की पे करनी होगी। लेकिन एक मजे की बात यह है कि यूपीएस आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपको यूपीएस का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डालना होगा, जिसका एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म है यूपीएस एमईटी, जिसका नाम है मैनेजमेंट इंटरेस्ट है, जिसका लास्ट डेट आपको 2 मार्च 2022 है। अगर इस एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट 4 to 5 मार्च, 4 से 5 मार्च, जिसके लिए आपको 2 मार्च को ही स्लॉट बुक करने होंगे। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कैप्शन में मिलेंगे। आप ये जान लें कि इस फॉर्म को भरना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्म को भर करके आप यूपीएस के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आपके रेफरेंस के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में भी डाल दिया है। तो निश्चित तौर पे यूपीएस बहुत अच्छा स्कॉलरशिप बच्चों को देती है, और आपको इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप एक सेफ एंड सिक्योर करियर लेकर चल रहे हैं। इसके लिए आप फी को जो देख रहे हैं, तो इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात भी करनी बहुत जरूरी होती है। आइए आगे हम लोग चलते हैं स्कॉलरशिप की। तो आप 20 to 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं इस जो एंट्रेंस टेस्ट यूपीएस प्रोवाइड करे उसके थ्रू। टेस्ट विल बी ऑनलाइन एंड होम बेस्ड। आप जो ये टेस्ट देंगे, यह टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा और ये घर में बैठकर आप देंगे। इसके लिए आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्वेश्चन जो है वो सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सीन अनसीन पैसेजेस वगैरह होंगे। और क्या होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, वर्बल एबिलिटी होंगे, जनरल नॉलेज होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, बिजनेस सिनारियो से क्वेश्चन होंगे, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। तो ये सारा मैंने आपको इसलिए हिंट दिया है, ये सारा इसलिए मैंने जानकारी दी ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सके। अभी भी आपके पास 2-3 दिन जो वक्त है, आप इस चीज से तैयार कर लें खुद को, तो आप यूपीएस एमईटी में खुद को अच्छा परफॉर्म करके अच्छी स्कॉलरशिप आप अर्न कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं और अलग कोर्सेज के बारे में। तो ये है आपका बीएससी जियोलॉजी, जो आपका आफ्टर 12th, जो भी बच्चे 12th साइंस से कर रहे हैं उसके बाद ये बीएससी जियोलॉजी। दिस इज नॉट जूलॉजी, रिमेंबर दिस इज जियोलॉजी, जीईओएलओजी भाई। ये भू विज्ञान से रिलेटेड एक कोर्स होता है, जो बच्चे 12th साइंस से किए उनके लिए यह कोर्स है। 3 साल का प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को करने के बाद ऑलमोस्ट आप ये समझ लो ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल वेलसेल जैसी कंपनी जो कि डायरेक्ट यूपीएस में आकर के 7 लाख 8 लाख 10 लाख की पैकेज पे बच्चों को ले जा रही है। क्योंकि यह जो कोर्स अभी यूपीएस प्रोवाइड करा रही है, जिसका अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यह कोर्स आपको इंडिया के दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने जा रही है। सो दिस आर द स्पेशलिटी ऑफ यूपीएस विच यू कैन गेट देयर।
और दूसरा जो आगे जो कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं वो है बीएससी एस्ट्रोफिजिक्स। ये भी उनके लिए है जिन बच्चों ने 12th साइंस से किया है। ये भी 3 साल का ये प्रोग्राम है। आगे जो कोर्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दैट इज बीए एनर्जी इकोनॉमिक्स। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किए हों। तो ये सारे जो कोर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन सारे कोर्स में आपको प्लेसमेंट की एश्योरिटी मिल रही है, क्योंकि इन कोर्सों में आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज के पास, इंडिया की मात्र 3 यूनिवर्सिटी है जिनके पास जियोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह ऐसे कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो इनके पास डायरेक्ट गवर्नमेंट यूनिट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट है, दैट इज ओएनजीसी, गेल, वेल, सेल, एनटीपीसी। तो ये सारी गवर्नमेंट यूनिट स्टूडेंट्स को हायर करे, वो भी अच्छे पैकेज के साथ। अगला जो कोर्स हमने मेंशन किया दैट इज बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। ये भी 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें आपको ऑलमोस्ट ये समझ लो कि जो भी हेल्थ साइंस की कंपनीज है वहां आपको इसमें प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा और भी कई कंपनी जैसे आसाम वेल्स वगैरह हो गए, आपको जियोलॉजी हो या फिर एनर्जी इकोनॉमिक्स हो, आसाम वेल हो गया, टाटा पावर हो गया, इन सारी कंपनी में आपको प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दीज आर द गुड कोर्सेज दैट यू कैन गेट ओनली एट यूपीएस। आगे हम लोग बात करते हैं आगे के कोर्सेज। तो यूपीएस के पास एक बीसीए भी है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वैसे तो बीसीए बाकी यूनिवर्सिटीज के पास भी होती है, बट व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ बीसीए एट यूपीएस इज दैट ये 3 साल की प्रोग्राम है जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। इनका खासियत ये है कि इनका जो एकेडमिक कोलाब्रेशन वो जैविया नाम की कंपनी है। जैविया इज इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसका जो है जो आपको बीसीए में स्पेशलाइजेशन मिलता है बिग डेटा और डेवऑप्स का। बिग डेटा और डेवऑप्स ऐसे स्पेशलाइजेशन है जिसको आज के डेट में अमेजोन वगैरह, जो बड़ी अमेजोन हो, एप्पल वगैरह बड़ी कंपनी आपको इंतजार कर रही है वैसे स्पेशलाइजेशन की। लेकिन कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ऐसे ये सब स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। तो जैविया से इनका एकेडमिक कोलैबोरेशन है। आगे हम बात करते हैं बीबीए की। तो बीबीए 3 साल का प्रोग्राम है जो आपको 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बाद आप कर सकते हैं। बीबीए में भी वो सारे स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हैं जो एमबीए के लिए अवेलेबल है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, बिग डेटा। तो ये सारे आपको बीबीए में भी ले सकते हैं। यानी यू कैन से कि बीबीए में भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलने जा रहा है, अच्छी कंपनी में आप खुद को प्लेस देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बीटेक। तो बीटेक यहाँ पे नॉन सीएस की बात करते हैं, जो 4 साल का प्रोग्राम होता है बीटेक आफ्टर 12th साइंस, स्पेशलाइजेशन इन मैथ। तो नॉन सीएस में इनके पास करीब 15 ब्रांचेज है जो आप देख सकते हैं। आई हैव मेंशन्ड हियर फायर एंड सेफ्टी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोलियम gas stream, applied petroleum upstream, refining and petrochemical, aerospace avionics, geoinformatics, engineering, automotive design, mechanical, electrical, ECE, civil, मेटलर्जिकल एंड मेकाट्रॉनिक्स। तो ये सारे जो स्पेशलाइजेशन 15 स्पेशलाइजेशन जो हमने मेंशन किया, ये सारे नॉन सीएस स्पेशलाइजेशन है जो आपको यहाँ अवेल हो रहा है। आगे अब हम बात करते हैं सीएस स्पेशलाइजेशन का। सीएस स्पेशलाइजेशन में आपको क्या मिलेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि सीएस स्पेशलाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी ने आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन किया है। एंड UPS is first university having collaboration with IBM in India. UPS भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन किया था। आज के डेट में तो सारी यूनिवर्सिटी एप्पल और आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन की दावा कर रही है, लेकिन यूपीएस ने फर्स्ट टाइम किया था इंडिया में। सीएस में जो स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे वो बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने जा रहे हैं। वो सारे हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ग्राफिक्स एंड गेमिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, artificial intelligence and machine learning, oil and gas informatics, blockchain technology, computational sustainability, Internet of Things and smart cities, mainframe technology, open source and open standards, cyber security and forensics, cloud computing and virtualization technology। तो ये जो सारे 15 स्पेशलाइजेशन का भी हमने बात किया, ये सारे सीएस के स्पेशलाइजेशन है जिस जो आपको मिल रहा है यूपीएस में एक साथ। कितने सारे स्पेशलाइजेशन सीएस में इंडिया की दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलने जा रही। इंडिया की टॉप जितनी भी रिक्रूटिंग कंपनी आप देख सकते हैं, दोज कंपनी हु आर प्रोवाइडिंग हाईएस्ट सिटीज इन द मार्केट, चाहे वो आप एप्पल की बात करो, बायजूस की बात करो, वो आप अमेजन की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, इन्फोसिस, एसेंचर, वो सारी कंपनी टॉप लीडिंग कंपनी आपको यूपीएस में मिल रही है। गूगल वगैरह जैसी कंपनी जो बाकी कॉलेजों में नहीं जाती है, वो भी कंपनी आपको यूपीएस में मिल रही है। आगे हम लोग चलते हैं। बीए एलएलबी एक कोर्स है जो 5 ईयर का प्रोग्राम है आफ्टर 12th। बीबीए एलएलबी प्रोग्राम है जो 5 ईयर आफ्टर 12th। बीकॉम एलएलबी जो 5 ईयर
आफ्टर ट्वेल्थ बी कॉमर्स स्ट्रीम वाले के लिए है। ये एलएलबी जो है लॉज का जो कोर्स है यूपीएस की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि यूपीएस की एनआईआरएफ लॉ रैंकिंग 25 है, जो आने वाले समय में ये अंडर 10 और अंडर 5 भी हो सकता है, ऐसी तैयारी यूनिवर्सिटी की चल रही है। तो अगर कोई भी बच्चे क्लैट का तैयारी कर रहे हैं और वो इंडिया के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यूपीएस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर यू। तो ये जो प्रोग्राम है आपके पास, इनका जो एकेडमिक टाइप है यूपीएस का, उसका एकेडमिक टाइप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन के साथ है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यूपीएस को आज के डेट में ऑन कर रही है गस नाम की कंपनी, जिसका पूरा नाम हुआ ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो कि वर्ल्ड वाइड 140 कंट्रीज में स्प्रेड है। तो गस ने ग्लोबल एक्सपोजर का बहुत जबरदस्त सिस्टम यूपीएस में बनाया है। इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप की फैसिलिटी सुराना एंड सुराना नाम की लॉ फर्म कंपनी में होती है, यानी लॉ में आप 100% इंस्टेंट प्लेसमेंट आप यूपीएस से ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं और कोर्सेज की, तो एलएलएम है। एलएलएम वैसे स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी एलएलबी की पढ़ाई कर रखी है, 1 साल का कोर्स होता है। एलएलबी की हम बात करें, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है, 3 साल का प्रोग्राम जो ग्रेजुएट होते हैं। बीजेएमसी की बात करें, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये 3 साल का प्रोग्राम है जो 12th के बाद होता है। बी डिजाइन बैचलर ऑफ डिजाइन की बात करें तो ये 4 साल का प्रोग्राम है जो 12th के बाद होता है। एम डिजाइन की बात करें 2 ईयर का प्रोग्राम है जो आफ्टर बी डिजाइन होता है। तो दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ यूपीएस। आगे हम और भी कोर्सेज की बात करते हैं। ये है आपका बी फार्मेसी two-year program after 12th with science. Sorry, this is not 2 year, ये 4 year का प्रोग्राम होता है। ये एरर आप मेंशन कर लेना। बी फार्मेसी 4 साल का प्रोग्राम है जो 12th साइंस से करने के बाद आप इस चीज को कर सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप एक्सपर्टाइज बनते हैं बी फार्मेसी को करके। प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडवांस फार्मास्यूटिकल की लैब होनी चाहिए। तो ये आपको जानकर खुशी होगी कि यूपीएस में आपको फार्मास्यूटिकल की एडवांस्ड लैब मिलेगी। तो बी फार्मेसी जो प्रोग्राम है जिसमें 100% एश्योर्ड प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, इसके इंटर्नशिप के लिए सन फार्मा के साथ यूनिवर्सिटी ने टाई अप कर रखा है। आगे और भी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। वो भी 12th साइंस से करने के बाद आपको करने होंगे। बीएससी क्लिनिकल रिसर्च, बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, ये सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जो आप 3 साल का प्रोग्राम होता है। आप 12th विद साइंस करने के बाद आप इन सारे कोर्सेज को अप कर सकते हैं। तो दीज आर द कोर्सेज यू कैन गेट देयर इन यूपीएस। आगे हम बात करते हैं कि इन सब कोर्सेज को अप्लाई करने के लिए, वहाँ स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या करने होंगे, कैसे करने होंगे। तो जैसे अगर हम बीबीए की बात करें, बीबीए हो या इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए कोर्स की बात करें, तो उसके लिए यूपीईएस एमईटी यूजी नाम का एक टेस्ट होता है, जिसको अप्लाई करने का लास्ट डेट 29 मार्च 2022 है, जिसका एग्जाम आपका 1 और 2 अप्रैल 2022 को होगा। हमने पहले डिस्कस किया है कि एग्जाम का मोड ऑनलाइन होगा और आप घर में बैठे यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए लिंक से एग्जाम को दे सकते हैं। अगर हम बीटेक सारे स्पेशलाइजेशन की बात करें, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका नाम है यूपीईएस एससीएटी, जिसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 29 मार्च 2022, जिसका एग्जाम डेट 1 और 2 अप्रैल 2022 रखा गया है। एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि वैसे बच्चे जिन्होंने जेई में अच्छा परफॉर्म किया है या अच्छा नहीं किया है, उन्हें घबराने की बात नहीं है। वो भी इस एग्जाम को भर करके, या जिन बच्चों ने जेई के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, वो भी बच्चे यूपीएस के इस एग्जाम को फॉर्म भर करके, एग्जाम दे करके डायरेक्ट एडमिशन और स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एलएलबी का। जो अभी हमने बात किया, तो एलएलबी के लिए इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो यूएल एसएटी है, जिसका अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 9 मई 2022 है। इसके एग्जाम का डेट 13 से 15 मई 2022 है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम डेट से 3 दिन पहले स्लॉट बुक करने होते हैं। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से मैसेज, मेल और कॉल भी आएंगे। अगर बी फार्मेसी के लिए बात करें, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपीईएस पीएटी करके, पैरामेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो ये इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 9 में, और इसका एग्जाम का डेट है 13 से 15 में। इसके लिए भी आपको स्लॉट बुक करने होंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को ये आप एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम ऑनलाइन होगा, आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद बी डिजाइन की मैं बात करूं, तो बी डिजाइन इनके पास कोर्स है, बी डिजाइन और एम डिजाइन, मास्टर डिजाइन, बैचलर डिजाइन। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है यूपीईएस डीएटी, जिसको अप्लाई करने का लास्ट डेट 27 मार्च का है, 27 मार्च। एग्जाम डेट 30 और 31 मार्च 2022।
टू अप्लाई लिंक्स आर गिवन बिलो इन कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। हमने बार-बार बोला, अभी भी मैं आपको दोहरा रहा हूँ। अगर आप इन सारे फॉर्म्स को भरना चाहते हैं और यूपीएस में एडमिशन के लिए आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में दे रखा है। आप उन लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते टाइम आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो आप हमें कॉल करके या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी उसका जवाब आप ले सकते हैं। थ्रू दिस लिंक यू कैन गेट चांस टू विन स्कॉलरशिप इन योर एकेडमिक फी। अभी जो भी एकेडमिक फी हमने बताया आपको, यूपीएस के सारे कोर्सेज की फी ज़्यादा है। अगर हम बीटेक की बात करें तो जैसे हमने जियोलॉजी वगैरह का बात किया था, उसका फी करीब 4.5 लाख है। एनर्जी इकोनॉमिक्स की फी आपका 4.5 लाख मिलेगा। बीसीए का फी आपको 5 लाख लगेगा। बीबीए का फी 10 लाख होगा। तो ये इन सारे, अगर बीटेक की बात करें तो उसकी फी आपको 18 लाख है। यानी सारे कोर्सेज की फी कम नहीं है, फी ज्यादा है। बी एल एल बी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी की बात करें तो उसकी फी 20 लाख है। लेकिन घबराने की बात नहीं, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग प्लेस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। और अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। क्योंकि आप इंडिया के टॉप ऐसे बड़े कॉलेजों को अगर कंपेयर करके देखें यूपीएस से, जहां आपकी फी ज्यादा है, वहां अगर आप 20 लाख और 22 लाख की फी लगाते हैं तो वहां प्लेसमेंट आपको 8 लाख 10 लाख की मिल रहा है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपको 10 लाख 15 लाख और 17 लाख लगा करके 20 लाख और 22 लाख की प्लेसमेंट, वो भी वैसी कंपनी में जो टॉप लीडिंग कॉर्पोरेट कंपनी आज के इस इंडस्ट्री में। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली यूपीएस इज गोइंग टू बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहां की आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप रिक्रूटिंग कंपनी और यूनिट, जो कि ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, वेल, सेल, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी यूनिट है, जिसका हमने बात किया था आसाम ऑयल वगैरह का, तो वो सारी कंपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ आ रही है। तो डेफिनेटली हमने जो भी आज बात किया, इन सारे कोर्सेज के लिए आपको फॉर्म भरने होंगे। स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं, चूंकि बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को, आप मान के चलो कि अगर फी आपकी 15 लाख है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपकी फी 12 लाख, 13 लाख, 11 लाख की फी आपको देनी होगी। तो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप आप यहाँ जीत सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉलेज स्टूडियो मैनेजमेंट चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर अब भी कोई क्वेरी आपके पास रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।